भैया हट तो ब्राह्मण बैठ करके वैदिक मंत्रों से विवाह करा रहे हैं तो विवाह कभी भी टूट सकता ही नहीं है। गाय को, कामधेनु गाय को आज मेरी लक्ष्मी जैसी बिटिया को आज अर्पण करी है, दान करी है। और हम मतलब गायों को बचाएं। हाँ, ये लक्ष्मी का रूप है, दिवाली वाले दिन पैदा दशा देखी जाती है तो बहुत पीड़ा होती है कि इस देश की जो मूल रूप से पहचान राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। नई नवयुगल को बहुत अच्छा आगे संदेश है कि वो भी आगे ऐसा कर पूजा पाठ करें 33 करोड़ देवी देवताओं को कभी नहीं पूजा जा सकता, तो गोदान दे के ध्यानस्थ सर्वेषां स्थापित देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षरान् समर्पयामि। हरि ओम हरिमाधमानः हसनो विश्वावयोनानि विद्वान् गोमा गोसां परिपादो विश्वानः नाना परिमसोहानि द्रव्याणि समर्पयामि। एक नैवेद्य करो ना। लगाना है, इसमें कुछ दक्षिणा रखिए और तीर्थों के निमित्त यहाँ पर दक्षिणा रखिए। उसमें लो ये तीर्थों का, आप भी दो, एक दो ना तीर्थों का। निवेदयामि नैवेद्यं कुर्वो निधाय, 2 बार जल छोड़िए सामने। धूपम आघ्रापयामि, प्रत्यक्षकं दीपकं दर्शयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य ओम शर्करा छोड़िएगा। नैवेद्य मध्ये पानीयं पुनः पंचप्राणाय स्वाहा। उत्तराभूषाणं हस्तमुख प्रक्षालनं समर्पयामि। क्रोधवर्धनार्थे चंदनं चर्चयामि। या पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। 3 बार फिर से जल छोड़िए। जल आरार्तिक्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ करके अपने कुल के देवी देवता, मंडप के देवता सबको प्रणाम करते हुए निवेदन कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार जल छोड़िए। अनेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्री कर्मांगेश्वर देवता प्रियदान मम तत्सद्देवार्पणमस्तु। हाथ में जल लीजिए, आपको ही लेना है। और आंटी जी सीधे हाथ में अर्चय। इन्होंने आपसे पूछा है साधो, क्या मैं आपका अर्चन पूजन कर सकता हूँ? आप बोलिए अर्चय अर्चय, आप मेरा पूजन कर सकते हैं। ठीक है, हाथ में अक्षत लीजिए और ये पीली अक्षत आपको आसन के रूप में मतलब बुलाने के लिए दी है, आप अपने पास रख लीजिए। हाँ। अभी कुर्सी देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये शहद है, तो यहाँ पर आपके जो समधी है, आपके जो पिता है, वैसे तो पिता नहीं समधी में आपके पिता है ना, तो ये आपसे कह रहे हैं इस स्वाद के माध्यम से, इस पदार्थ के माध्यम से कि जिस तरह इस पदार्थ में त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है, कुछ था त्यागने योग्य, और कैसा है, बड़ा मीठा है, ऐसा ही हमारा संबंध है सदैव मधुर, और जिसमें कभी भी कोई त्यागने योग्य वस्तु। शुभ पुण्यतिथौ यजमानस्य नाम गोत्रोच्चारः गोत्रोत्पन्नोऽहं नामोऽहं मूले विष्णु स्वरूप वराय गोदान अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए भैया। वर साहब, पहले जो है दहेज के रूप में गाय दी जाती थी, है ना, वत्सला, बच्चे सहित। अभाव आशय ये था कि आपको दूध दही खाने का बोला तो सही, पर लाएगा कौन, तो इसलिए दूध दही की व्यवस्था साथ में। और वत्सला किस लिए कि ऐसा नहीं कि साल भर गाय दूध दे के बाद में क्या बढ़ता रहे, आपके घर गोवंश बढ़ता रहे, तो पहले के पूर्व में आपका दहेज है गाय के रूप में। और आप भी जो गोदान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपकी कन्या बड़ी हुई आपके यहाँ पर, है ना, फिर उसने जो है उड़ीसा का 13 वर्ष की 14 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो जाता है ना। तो उनको दर्शन क्या है, ब्रह्म हत्या है ना। वो ब्रह्म हत्या किस पे लगी, पिता पे। इतने दिन तक आपने इनका जो है ब्रह्म हत्या का दर्शन किया है, इतने वर्षों तक, है ना। और साथ में आपकी कन्या बड़ी हुई, हर इच्छा पूरी कर दी, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी कभार तो बोला था कि नहीं, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं, बराबर है। तो ऐसे कोई अपूर्व इच्छा आ गई थी हमारी कन्या की रह गई, वो उसके ऋतुकाल के समय जो हमें स्पर्श का दोष रहेगा, वो सारे दोष की मुक्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, चलिए हाथ में जल लीजिए।
और गाय का पूजन तो यही से करें। अंकल जी, भैया जमाई साहब आप इधर आइएगा, बोलिए आप बोले गौ हो प्रतिगृहता, आप बोले गौ हो प्रतिगृहामी। जल इनके हाथ में छोड़ दीजिए। आप थोड़ा जल छोड़ लो, नेत्रों से लगा लो, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आप भी आंटी जी थोड़ा अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, जल लगा करके। घर राजा थोड़ा जल लगा करके खड़े हो जाइए। लग रही है, नहीं लग रहा है। तुम तो अभी आए, हम तो कब से खड़े हैं। अब इसकी पूछ आप अंदर हाथ लगा करके जमाई साहब के हाथ में दीजिए। भैया हट तो बोले प्रतिगृहता, 2 मिनट आप बोले जमाई साहब प्रतिगृहामी। लक्ष्मी नारायण भगवान की। पंडित जी क्या कुछ बोलेंगे आपको, जो आज लोग जो मात गाय का मात नाम लेते हैं वो दान नहीं होता, फिर इसमें क्या कुछ बोलेंगे आज, और यहाँ पे दान किया गाय का। सभी को जय श्री कृष्णा। देखिए ऐसा है भैया कि हमारी जो ऋषि परंपरा है वो बहुत विस्तृत है और बहुत व्यापक है और बहुत ज्ञानवर्धक है। उन्होंने गोदान के पीछे कई निमित्त थे, कई कारण थे जिनके कारण गोदान रखा था। जिससे कि जैसे गाय का शास्त्र कहता है कभी भी किसी का उधार नहीं रखती है, सदैव उसका वृद्धि क्रम चलता रहता है। अर्थात गाय दी जाती है सवत्सला, ताकि हमारे घर कन्या के यहाँ पर किसी प्रकार की धन की, दूध की, दही की आदि की कोई कमी ना आए, इस भाव से गोदान किया जाता था। अच्छा, गाय का केवल यही विशेष औचित्य नहीं है, वास्तव में गाय जहाँ रहती है उसके श्वास में ही ऐसे औषधीय गुण है कि वो जिस स्थान पर रहती है वहाँ से 100 मीटर का दायरा बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है। मतलब पक्का प्रमाण होगा, टूटेगी नहीं, इसका ये प्रमाण है गाँव का। यदि सविधि ब्राह्मण बैठ करके वैदिक मंत्रों से विवाह करा रहे हैं तो विवाह कभी भी टूट सकता ही नहीं है। इन परिवार के लिए क्या बोलेंगे आप? आप देख सकते हैं कि गोदान इन्होंने केवल लिया नहीं, इन्होंने किया नहीं, इन्होंने लिया भी। केवल गोदान करना सामर्थ्य नहीं है, गोदान लेना भी सामर्थ्य है। किसी ने दे दी, हमने पाल ली, पर पालना बहुत कठिन है, उसकी सेवा करना होती है। तो दोनों ही परिवार जो है वो बहुत संस्कारी और शुभ चिंतन वाले, शुभ चिंतक है, इसलिए ये गोदान का बड़ा सुंदर हमने प्रसंग देखा। आप संदेश क्या देंगे देशवासियों को इसको लेके आज? मैं तो देशवासियों को भैया एक ही संदेश दूंगा कि घर घर गाय होना चाहिए, घर घर गाय होना चाहिए। आज हम चिल्ला रहे हैं कि दूध में पानी मिला रहे हैं, दूध में बैक्टीरिया आ रहा है, दूध नकली बन रहा है। अरे भैया, घर में कुत्ता पाल रहे हो लाख लाख रुपए का, उसकी पोटी साफ कर रहे हो, गाय का गोबर साफ करोगे तो कम से कम रोग मुक्त रहोगे। और गाय दूध देती रहेगी तो हष्ट पुष्ट बच्चे पैदा होते रहेंगे और हष्ट पुष्ट बच्चे बढ़ते रहेंगे। मतलब राम लखन डबल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। यदि हर घर गाय होगी तो हर घर राम भी होगा, हर घर कृष्ण भी होगा। क्या बोला, गोदान दिया आपने, आज लोग मत मंदिरवाद देता है गोदान, आपने साक्षात गोदान दिया है यहाँ पे। क्या होता है, कथनी और करनी में अगर अंतर है तो समाज में अच्छी बातें और अच्छा काम भी खत्म हो जाता है। तो ये जो समाज की और कथनी में जो अंतर आया है उसको पाटना है कि अगर हम जो बोल रहे हैं वो करें तो हमारे साथ जो कह रहे हैं उस शास्त्र के हिसाब से मैं बराबर काम कर रहा हूँ। और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो लड़ाई अभी हम संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा गोदान में देते हुए देखा है, ये गाय दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन ब्याही थी, ये ने बच्चा दिया था, बच्चिया बिल्कुल, और उस बच्चिया सही आज दिवाली के पूजे महालक्ष्मी की गाय को, कामधेनु गाय को आज मेरे लक्ष्मी जैसी बिटिया को आज अर्पण करी है, दान करी है। सुरभि अग्निहोत्री हमें जो कुछ भी दिया हुआ है, भगवान ने हमें, इसी से इनका दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। मतलब गाय का रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, प्रेजेंस मतलब बहुत मैटर करता है अपने हिंदू भयंकर से भयंकर उसके अनुसार, भयंकर दर्द है। और बस जी संदेश क्या देंगे पूरे देश को गोमाता के लिए? बस यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गायों की सेवा करें और हम मतलब गायों को बचाएं। राजेश तिवारी मैं हूँ।
क्राइम दर्पण से पत्रकार हूँ। अच्छा अच्छा। और साथ ही सभी लोग समाज के लिए क्या बोलेंगे, इतना बड़ा आयोजन है गौ मतदान की है? ये गौशाला के लिए हम लोगों ने के जो आयोजन है काफी बड़े स्तर पे कर रहे हैं। कजरीगढ़ में हमारा बना हुआ है गौशाला, और उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो गैया है, इसको अभी आप देख रहे हैं, ये इन दिवाली वाले दिन पैदा हुई थी। और गैया भी है, लक्ष्मी का रूप है ये। हाँ, ये लक्ष्मी का रूप है, इन दिवाली वाले दिन पैदा हुई थी। हाँ, लक्ष्मी पूजन और सही मुहूर्त पे हुई है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये काफी समय में ऐसा योग संयोग आता है। यूँ तो 200 से ऊपर गैया है हमारे वहाँ पर, लेकिन ये एक विशेष मुहूर्त के दिन पैदा हुई थी। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है। आज क्या बोलेंगे गौ माता के लिए यहाँ पे गोदान? अरे गाँव तो हमारे जीवन की स्तंभ है। जिस गाय को कामधेनु स्वरूप कहा गया है, उसमें समस्त 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। हमारे जितने भी निविघ्न कार्य होते हैं वो सब गाय के द्वारा ही होते हैं। उसका गाय का गोबर से लेकर के गाय का दर्शन तक हमारे लिए बहुत आनंदनीय हो रहा है। सदैव से ऋषि मुनियों का भी ऐसा मत है। बहुत ही महत्वपूर्ण, माता के समान ही हमारे कृषकों को, पूरे समाज को पाला गया है। आज जब गौ की दुर्दशा देखी जाती है तो बहुत पीड़ा होती है कि इस देश की जो मूल रूप से पहचान है वो गाय ही हमारी है। इसीलिए इसको माता का समान दर्जा दिया गया है, और समान का एक तरीके से माता ही है। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया हुआ है, भगवान ने हमें क्या बोलेंगे आप? जो कुछ भी बस गौ माता के अंदर अपने 33 कोटि देवी देवताओं का निवास शास्त्रों में कहा गया है। उसको अपन मानते हैं। उसी हिसाब से गौ माता को सर्वप्रथम पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है हर घर में। और आज इस काम को धार्मिक रूप से बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्ग की सभी की जिम्मेदारी है कि वे अपने गौ माता के लिए अपना ये संकल्प चलाएं और गौ माता को अधिक से अधिक राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। मेरा निकिता अग्निहोत्री। आप क्या बोलेंगे, आज गोदान दिया है शादी में, आज क्या बोलेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक नवयुगल को बहुत अच्छा आगे संदेश है कि वो भी आगे ऐसा कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आशीष अग्निहोत्री। क्या कुछ बोलेंगे, आज गोदान दिया है यहाँ पे? आज गोदान दिया है। क्या है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। शादी ब्याह जैसा मांगलिक कार्यक्रम है, हम देवी देवताओं को पूजते हैं। तो कितनी भी हम पूजा पाठ करें, 33 करोड़ देवी देवताओं को कभी नहीं पूजा जा सकता। तो गोदान दे के हमने ये संदेश दिया है कि 33 करोड़ देवी देवता जब उसके अंदर वास करते हैं और उसका अगर हम दान करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य किसी मांगलिक कार्य में नहीं हो सकता। और शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम में बहुत पुरानी रीति रिवाज चली आ रही है जो बंद हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि वापस से इसका पुनर्वास हो, चीज़ें वापस से आए। तो बस यही संदेश हम समाज को देना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें वापस से शुरू की जाए और पुरानी परंपराओं को सतत रूप से आगे बढ़ाया।